हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। दोस्तों मैं हूं प्रकाश और इस वीडियो में हम लोग दोस्तों हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। दोस्तों बीपीएससी, पीआरटीओ, टीजीटीओ, पीजीटीओ बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो से आएंगे, तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और पसंद आने पर शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों पहला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? का जन्म 7 मई 1861 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में आप लोग और कुछ जान लीजिए कि इनका जो जन्म है कलकत्ता में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे बसा है, ये भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। और इनका जो गुरुदेव जी का निधन हुआ था कब? 7 अगस्त 1941 को कोलकाता में ही हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों। जो जनगण मन है उसके लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। और जो बांग्लादेश का अमार सुमार बांग्ला है, वहाँ का राष्ट्रीय गान, उसके भी लेखक कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा। और इन्हें गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल प्राइज मिला था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह कब शुरू हुआ था? काफ़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह जो है दोस्तों वो 18 मार्च 1946 को बॉम्बे से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बीपीएससी हेडमास्टर में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1793 में जब अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था तब बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? काफ़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त जब लागू हुआ उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस ने साल 1793 में अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है दोस्तों उस समय बंगाल के पहले जो है क्या थे, गवर्नर जनरल थे, याद रखिएगा। अस्थायी बंदोबस्त के तहत राज्य की मांग पर तय किया गया था। तो दोस्तों इसमें क्या था कि किराए का 89%। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। इस बात को समझिए दोस्तों। अस्थायी बंदोबस्त के अनुसार जमींदारों को भूमि के अस्थायी मालिकों के रूप में मान्यता दी गई थी और उन्हें राज्य को वार्षिक राजस्व का 89% भुगतान करने का निर्देश दिया गया था और उन्हें अपने हिस्से के रूप में 11% राजस्व का आनंद लेने की अनुमति दी गई थी। ठीक है, कि 89% दे देना है और 11% क्या करना है दोस्तों, अपने पास रखना है। बिहार में पहला कांग्रेस सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? दोस्तों आप लोग को पता होगा कि बहुत सारे, देखिए अभी 3 मिनट भी नहीं हुआ दोस्तों और 5 से 6 क्वेश्चन हम लोग करने के मूड में हो गए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और शेयर भी इसको जरूर कर दिया कीजिए आप लोग। तो दोस्तों बिहार में कांग्रेस का जो पहला सत्र है वह पटना के निकट बांकीपुर में आयोजित किया गया था। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को करी गई थी और ए वो ह्यूम किए थे। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे दोस्तों वो व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है दोस्तों बदरुद्दीन तैयबजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष जो थे वो जॉर्ज यूले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, जिन्हें भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। और महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कब अध्यक्ष बने थे? 1924 में कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कई बार दफा पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सत्र है 27वां अधिवेशन 1912 में पटना के निकट बांकीपुर में आयोजित किया गया था। ठीक है, अगर पटना नहीं होगा ऑप्शन में बांकीपुर होगा तो बांकीपुर को हम लोग क्लिक करेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1912 ईस्वी में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मेरे प्यारे दोस्तों यह जो है वो पटना में हुआ था। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में पटना के निकट बांकीपुर में आयोजित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन में दोस्तों बांकीपुर दिया होगा तो बांकीपुर ही आंसर होगा। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्री रघुनाथ नरसिंह
मुधोलकर द्वारा करी गई थी, याद रखिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, एक और बात याद रखिए कि जो पटना है दोस्तों, इसके संस्थापक कौन है? उदयन है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पटना का जो पुराना नाम है वो पाटलिपुत्र है, अजीमाबाद है, कुसुमपुर है, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पटना जो है वो गंगा नदी के तट पे स्थित है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? काफ़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे वो चित्तरंजन दास जी थे। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चित्तरंजन दास 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस डैश अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो यह जो दोस्तों वो गया अधिवेशन था। ऑप्शन जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा, गया अधिवेशन, ठीक है। आप लोग इसको क्या करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, याद करके रखिएगा, काहे कि क्वेश्चन पक्का पूछेगा एग्जाम में। बिहार स्पेशल में इसी को बार बार पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और 1911-12 से आप लोग को कुछ याद भी आ रहा होगा कि विटामिन की खोज जो फंक महोदय किए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी किए थे। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। और इन पे एक स्पेशल वीडियो आएगा, इनका पूरा कंप्लीट उन जो है सुभाष चंद्र बोस जी को देख लेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले मतलब हुई थी, बताइए आप लोग। देखिए दोस्तों जो दिया है ऑप्शन ए में, साइमन कमीशन का आगमन। आप लोग को मेरे प्यारे दोस्तों पता होगा कि साइमन कमीशन कब भारत आया? 1928 में, ठीक है। और बी में दिया है बंगाल का विभाजन कब हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों? 1905 में। कब हुआ था? 1905 में। और देखिए खेड़ा सत्याग्रह दिया है कब हुआ था? 1918 में, ठीक है। और डी में दिया है मार्च, दांडी मार्च, तो 1930 में हुआ था, ठीक है, 1930 में। तो सबसे पहले इसमें कौन सा हुआ मेरे प्यारे दोस्तों? तो बंगाल का विभाजन हुआ। कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 में। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। वहीं साइमन कमीशन का आगमन 1928 में हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों मुंबई में। बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 में। खेड़ा सत्याग्रह जो है 1918 में। और दांडी मार्च 1930 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दांडी मार्च के बारे में थोड़ा बता दूं कि गांधी जी ने मार्च जो है 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक गुजरात के तट पर साबरमती आश्रम से दांडी तक दांडी मार्च को नमक सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है। और इसके बाद जो है दोस्तों वो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1930 में। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया गया था, मतलब समाप्त किया गया था? मेरे प्यारे साथियों, जो असहयोग आंदोलन है वो 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। और बाद में 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना की वजह से जो है इसको वापस ले लिया गया था। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा, ठीक है। और याद रखिएगा कि असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 1 अगस्त 1920, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और डैश द्वारा करी गई थी। तो दोस्तों यह जो है वो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां के द्वारा करी गई थी। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। दोस्तों काकोरी ट्रेन डकैती जो है 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही 8 नंबर टाउन में ट्रेन काकोरी कस्बे के पास पहुंच रही थी। तभी एक क्रांतिकारी ने आपातकालीन चेन खींचकर ट्रेन को रोक दी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लूट लिए। दोस्तों काकोरी ट्रेन डकैती की जो कल्पना है वो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां के द्वारा करी गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और खुदीराम बोस जी जो है दोस्तों कम उम्र में इनको फांसी लगी थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए होंगे तो प्लीज़ लाइक करते चलिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और किस स्थान पर हुआ था? मेरे प्यारे दोस्तों जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। और वैसाखी के दिन। ऑप्शन नंबर जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा, ठीक है। इसमें गोली चलाने का जो आदेश है जो दोस्तों जनरल ओडायर दिया था। इसके अलावा जो है कई आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था। तो दोस्तों सत्यपाल और किचलू नाम के 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था, इसलिए भी हुआ था। और रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, उसके विरोध में भी हुआ था। डैश आयोग ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच की। तो दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जो हुआ था उसमें भयानक जो है नरसंहार के बाद भारत सरकार की विधान परिषद ने वहां
हुई दुर्घटना की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया था। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। और दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? मेरे प्यारे दोस्तों जो सत्यार्थ प्रकाश है इस पुस्तक के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। और दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकारा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है। और स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। ठीक है। और वेदों की ओर लौटो का नारा कौन दिए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती दिए थे। काफी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। और आर्य समाज की स्थापना भी किए थे कब? 1875 में। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? मेरे प्यारे दोस्तों आर्य समाज की स्थापना जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में करी गई थी। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों अनहैप्पी नामक पुस्तक के लेखक जो है वो लाला लाजपत राय जी हैं। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। और दोस्तों इन्होंने साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया था। उसी समय इनको जो है लाठीचार्ज के दौरान मार दिया गया था और इनका निधन हो गया था। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों द डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज पुस्तक के लेखक जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी हैं। ऑप्शन जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। और ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक जो है वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी हैं। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक जो है वो महात्मा गांधी जी हैं। ऑप्शन जो दोस्तों वो भी राइट आंसर होगा। दोस्तों इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। और इनका जो निधन है दोस्तों वो 30 जनवरी 1948 को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? मेरे प्यारे दोस्तों जो गुलामगिरी है इस पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फुले जी हैं। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। दोस्तों बी आर अम्बेडकर दिया है मेरे प्यारे दोस्तों हुआर सुद्रास पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है। और एनहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक के लेखक हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। और दोस्तों एक बात और बोल दूं कि देखिए 21 क्वेश्चन करवाया हूं मैं 21 और टाइम कितना लगा आप लोग टाइम भी देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।